हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सिर पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी यानी कि NIH की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं NIH की तरफ से, जिसमें रेडियोग्राफर की पोस्ट है, नर्स ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड दोनों की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट और रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं नर्स ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर NIC की तरफ से जो रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, यहाँ पर नर्स ग्रेड फर्स्ट यानी कि नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट जो रिलीज की गई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज किया गया है, जिसमें आपका मंथली पेमेंट रहेगा जो पे स्केल यहाँ पर बताया गया है। ग्रेड पे 4200 रहेगा यानी कि 4200 रुपीज़ पर मंथ आपका ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर नर्स ग्रेड सेकेंड की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट जो रिलीज किए गए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 रिलीज किए गए हैं। 6 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं और EWS कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नर्स ग्रेड सेकेंड के लिए यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप C के अंतर्गत यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें आपका पे स्केल जो रहेगा ग्रेड पे 2800 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। बात करें क्वालिफिकेशन की तो नर्स ग्रेड फर्स्ट नर्सिंग सिस्टर के अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, उसमें अगर आपने BSc नर्सिंग किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट हो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट हो, उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है मेडिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने में, OT का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नर्स ग्रेड सेकेंड की बात करें स्टाफ नर्स की, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 3 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास OT का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का 24 दिसंबर 2021 है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। किस तरह से अप्लाई करना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आगे हम दिखाएंगे। सेम एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो उसके साथ लगाने हैं। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है दिए गए एड्रेस पर। यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी, NIH की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा उसमें SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोविजन पीरियड जो रहेगा 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है कैटेगरी वाइज, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं, OBC कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स, SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 मार्क्स रखे गए हैं, जो कि 100 मार्क्स में से होगा। तो यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है पर कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपको रहेगा। अगर आप SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो आगे हम आपको प्रोफार्मा दिखाने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, सेम प्रोफार्मा आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके उसको स्पीड पोस्ट करना है। आपको स्पीड पोस्ट का एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में एनक्लोजर्स लगाने हैं, जिसमें आपको सीरियल नंबर भी डालना है और एक एनवलप में सील करके उसको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है।
नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर करके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेल्ड एनवलप पे आपको लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करके अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना रहेगा और अलग अलग एनवलप आपको देना रहेगा। और एड्रेस क्या लिखना है आपको इस स्पीड पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर सील्ड एनवलप में एप्लीकेशन रहेगा और एनक्लोजर्स रहेगा जो आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस पर, टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ब्लॉक GE सेक्टर 3 साल्ट लेक कोलकाता 700106। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो स्पीड पोस्ट करने के लिए जैसे हमने बताया कि आपको आगे हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिखाएंगे, सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एनक्लोजर्स बताएंगे क्या क्या आपको लगाने हैं, वो सेम एनक्लोजर्स आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाना है सारे डॉक्यूमेंट का, सारे आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसका, और एक एनवलप लेना है। एनवलप के ऊपर आपको नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आपको फिलअप करना रहेगा फॉर्म और अलग अलग एनवलप में आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। स्पीड पोस्ट के ऊपर एड्रेस लिखना रहेगा, टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ब्लॉक GE सेक्टर 3 साल्ट लेक कोलकाता 700106। तो ये आपको करना है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी, तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रहेगा सभी डॉक्यूमेंट का, जिसमें 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा। फोटोग्राफ के पीछे आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखना है और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है फोटोग्राफ के पीछे। इसके बाद 1 सेल्फ अटेस्टेड क्लॉथ एनवलप रहेगा जिसका साइज़ जो रहेगा 10x4 इंच और उस पर पिन कोड भी लिखा होना चाहिए, ये आपको देना है। उसके साथ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जितना एप्लीकेशन फ़ी है यानी कि 1000 रुपीज़। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड का या इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपका है, आपने डिप्लोमा किया है, GNM किया है, BSc नर्सिंग किया है तो वो सारे सर्टिफिकेट आपके रहेंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो सारे सर्टिफिकेट का रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। यहाँ पर प्रोफार्मा दिया हुआ है, जो भी सर्टिफिकेट है उसका सेम फॉर्मेट में आपको प्रोफार्मा यूज करके आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। तो अगर आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग प्रोफार्मा दिया हुआ है यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कैटेगरी इन सपोर्ट ऑफ क्लेम के लिए दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोफार्मा आपको यूज करना है। EWS एप्लीकेंट्स के लिए दिया हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का दिया हुआ है, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर ये है प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पर है। सेम एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको यूज करना है, ये आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बताए उसके साथ उसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगाने हैं। फिर उसके बाद दिए गए एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।